और जैसे हम आधे रास्ते पर आए ना, वैसी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश हो रही है तो सुष्मिता यहाँ किचन में आ गई है कुछ स्पेशल बनाने के लिए। जो सुकून इस वाले घर में मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता है। पापा मुझे बोल रहे हैं तो तभी तक साइड ही रहे, क्योंकि गाय ना मुझे देखकर पानी भी नहीं पी रही है। सुष्मिता, आपके हाथों में तो जादू है भाई, सच में टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना है। आज मैं गई परवाड़ी वाले घर में, ये तो पल आने वाली जैसी बारिश हो गई भाई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधुमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 5 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे मानसून शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सुबह के टाइम तो मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, धूप खिली रहती है, लेकिन शाम होते होते झमाझम बारिश शुरू हो जाती है और रोज़ की तरह सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। आजकल पहाड़ों के इन खूबसूरत हरे भरे सीढ़ीनुमा खेतों में सभी लोग मंडवे की गुड़ाई कर रहे हैं और ऐसी बारिश में भी लोग लगे हुए हैं गुड़ाई करने पर। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि गाँव की महिलाएं ऐसे बारिश वाले मौसम में भी खेतों में क्यों काम कर रही हैं, इनकी क्या मजबूरी है। तो कोई भी मजबूरी नहीं है। एक्चुअली जो मंडवे की गुड़ाई यहाँ मेरे मायके साइड होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही बारी होती है और उसी टाइम सारी भी लगा देते हैं। सारी यानी कि जहाँ पर मंडवा बाई चांस नहीं उगा रहता है और जहाँ पर ज़्यादा उगा रहता है ना, वहाँ से उखाड़ कर पौधों को जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लगा देते हैं। तो उसके लिए तो बारिश की ज़रूरत होती है, इसलिए ना सभी लोग बारिश का फ़ायदा उठाते हैं। फटाफट से चाहे बारिश हो कुछ भी हो, काम करने पे लगे रहते हैं। बाहर बारिश हो रही है तो सुष्मिता यहाँ किचन में आ गई है कुछ स्पेशल बनाने के लिए और प्रीति उसकी हेल्प कर रही है, कैमरामैन बनी हुई है। क्या बन रहा सुष्मिता? आज अंकल के फरमाइश में बन रही है ब्रेड पकौड़े। अच्छा, स्पेशल ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। स्टफिंग दिखाती हूँ मैं आपको। स्टफिंग तो बहुत ही गजब की लग रही है भाई। स्टफिंग है मटर पनीर, साथ में प्याज डाला हुआ है और साथ में आलू है। वाह, बहुत टेस्टी हो रही। मैंने थोड़ा चखा था स्टफिंग। हाँ, अच्छा, ये कलाकार है भाई। इधर देखिए, यहाँ पर अभी ब्रेड पकौड़ा तले जा रहे हैं। वैसे सुष्मिता किचन के सभी कामों में एक्सपर्ट है, यानी कि अलग अलग प्रकार की डिश बना देती है और इनके यहाँ तो मोमोज ज़्यादा बनाए जाते हैं, है ना? मोमो, थुप्पा। अच्छा, ये सब चीजें। थोड़ा इनका खाने पीने का तरीका भी कुछ और ही है ना, मतलब हमारे यहाँ के हिसाब से नहीं है नी? हाँ, ये बोल रही है हमारे यहाँ रोटी सब्जी ये थोड़ा सा कम खाते हैं। हाँ, मतलब जैसे मॉर्निंग में है ना। हाँ, हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे फ्राइड राइस हो गया। अच्छा, ऐसे चलता है। राइस भी चलता है, ज़्यादा चलता है। और यहाँ पे ज्यादा चलता है रोटी चलती है। हाँ, तो यहाँ पर तो ब्रेड पकौड़ा तले जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पर बन रही है चाय, उबल गई है। तो पापा यहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा भी खाने लग गए हैं। आज पापा को ब्रेड पकौड़ा खाने का मन था, बोला कैसे बनाए हैं? बढ़िया, बहुत ना अच्छे, टेस्टी। सुष्मिता के द्वारा बनाए गए ब्रेड पकौड़ों का आनंद सभी लोगों ने ले लिया। सुष्मिता, आपके हाथों में तो जादू है भाई, सच में टेस्टी बना। बहुत टेस्टी बनाए। स्टफिंग बहुत गजब की बनाई। थैंक यू। अच्छा लगा ना सबको? एक नंबर। डाइटिंग खराब खा लिए बहुत सारे। हाँ, मस्त गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकोड़ा खाने के बाद ऐसी हल्की हल्की बारिश में मेरी और पापा की तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर में जाने की। सुबह के टाइम पर माँ परवाड़ी वाले घर में गई रहती है गाय की देखभाल करने के लिए और साथ ही चारा पत्ती देने के लिए। और अभी शाम के टाइम पर हमेशा पापा की ड्यूटी लगी हुई है, यानी कि पापा ना माँ की फुल मदद करते हैं ऐसे घर गृहस्थी के कामों में। अपने घर से लगभग 250 मीटर की दूरी पर अभी हम पहुंच गए हैं मनसुना मार्केट में। और मनसुना मार्केट गिरिया गांव और साथ ही मनसुना गांव का मेन मार्केट है। और आज यहां पर काफ़ी सारे व्हीकल पार्क हो रखे हैं और साथ ही यहां नीचे की साइड एक बड़ी बस भी पार्क हो रखी है। ये डेली सर्विस की बस है जो हरिद्वार इसके देहरादून से यहाँ पर आती है। तो पापा ने अपनी स्कूटी यहाँ पर पार्क करी हुई थी और अब हम जाएंगे स्कूटी से परवाड़ी वाले घर तक। मैंने पापा को बोला था कि हम गाड़ी में चलते हैं, लेकिन पापा ने मना कर दिया, बोला स्कूटी से चलते हैं।
मनसूना से सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम परवाड़ी वाले घर के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं और जैसे हम आधे रास्ते पर आए ना वैसी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने स्कूटी में छाता बंद कर ली थी ना, फिर से खुला ली छाता। फिर पापा को बोला कि आराम आराम से चलाओ। पापा ने तो बरसाती पहन रखी है और मैं भीग गई थोड़ा बहुत। एकदम से अचानक से बारिश आ गई। तो अब बहुत दिनों के बाद इस रास्ते से चलते हैं परवाड़ी वाले घर में और इधर उधर ना इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो रखी है, साथ ही थोड़ा बहुत फिसलन का डर भी होता है। अपने मायके के पुराने वाले घर में पहुंचते ही वैसे तो सामने पूरी केदार वैली देखने को मिलती थी, लेकिन आज बारिश की वजह से चारों तरफ सिर्फ बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है इस दुनिया में सिर्फ हमारा ही घर है। ये देखो सारी जगह बादल ही बादल। जो सुकून इस वाले घर में मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम बचपन से इसी घर में पले बड़े हैं ना, तो यहाँ की खुद आती है। भले ही अब बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि पापा, भाई और माँ की मेहनत से हमारा नया वाला घर गिरिया गांव में बन गया। यहाँ पर बरसात के टाइम पर ना थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी टूट फूट की, क्योंकि इधर से भी लैंडस्लाइड जोन है और घर के दूसरी साइड से भी लैंडस्लाइड जोन है। तो अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमको तो गाय की देखभाल करने के लिए जाना है, तो डायरेक्ट चलेंगे गौशाला। घर से थोड़ा सा नीचे आते ही यहाँ पर है प्राकृतिक जल स्रोत धारा, और जैसे जैसे बरसात ज़्यादा होती है वैसे वैसे धारा का जल स्तर भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका पानी ना हम थोड़ी देर में वापसी आते टाइम पियेंगे। टाइम तो 6:30 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होने ही वाला होगा। तो हमारी गौशाला घर से थोड़ा सा दूरी पर है और कुछ इस तरह का रास्ता है। ऊपर साइड वाली चाची लोगों की गौशाला है और यहाँ नीचे की है हमारी गौशाला। गाय को तो अंदर बांधा हुआ है, सुबह के टाइम पर थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। और जब तक मैं यहाँ पर पहुँची पापा ने घास भी दे दिया। अच्छा, पानी पिला रहे हैं सबसे पहले। गाय पहले तक तो पानी पी रही थी, जैसे मैं आई पानी पीना भी बंद कर लिया। पापा लगे हुए बोलने पर खा खा पी पी पानी। पापा मुझे बोल रहे हैं तो तभी तक साइड ही रहे, क्योंकि गाय ना मुझे देखकर पानी भी नहीं पी रही है। नहीं पी रही? ए हे, नहीं पिया उसने पानी, थोड़ा पिया, बोला हो गया, नहीं चाहिए होगा ना। अब पापा घास देंगे। और हमारी गौशाला ना अकेली जगह पर है। घर भी यहाँ परवाड़ी वाला घर बिल्कुल अकेली जगह पर है। और काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि गौशाला नए वाले घर के साइड ही बना दो। एक्चुअली गौशाला बनाने में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर एक खेत है मम्मी लोगों का, लेकिन यहाँ पर जितनी भी खेती होती है ना वो ऑर्गेनिक होती है, गोबर की खाद का यूज़ किया जाता है। तो उधर साइड अगर गाय को लेकर जाएंगे ना तो फिर इधर साइड के खेतों में गोबर कहाँ से डालेंगे। फिर दूसरा एक और रीज़न भी है, हमारा जो पुराना वाला घर है ना वहाँ पर हमने भगवान जी स्थापित किए हुए हैं, तो दिया लगाने के लिए वैसे भी यहाँ आना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं भगवान जी को भी दूसरे घर में शिफ्ट कर लो, लेकिन जितने लोग भी पहाड़ी हैं, उत्तराखंड के हैं, वो मतलब उनको पता होगा कि हमारे यहाँ भगवान एक जगह से दूसरी जगह ऐसे स्थापित नहीं करते हैं। पैतृक जहाँ पर भगवान जी को स्थापित किया हुआ है ना, तो वहीं पर उनकी पूजा पाठ होती है। गाय की देखभाल करने के साथ साथ माँ किचन गार्डन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। वो तो अब थोड़ा बहुत जंगली जानवर नहीं रख रहे हैं, लेकिन माँ की मेहनत पूरी रहती है। वैसे ना पहले तो हम सब्जियां मार्केट से ख़रीद कर नहीं लाते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है, धीरे धीरे तो मार्केट से सब्जियां लाना ही पड़ रहा है, जब सुअर कुछ भी नहीं रख रहा है। और यहाँ ऊपर साइड के किचन गार्डन में चाची लोगों ने राजमा बोई हुई है, साथ ही जो टमाटर के पौधे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े भी हो रखे हैं। ये पहाड़ी टमाटर हैं और इन पर ना टमाटर लगने भी शुरू हो गए हैं। पहले तो माँ इन बर्तनों पर गाय के लिए घर से पिंडा वगैरह लेकर आती थी, लेकिन जब ये टूट गए ना तो अब इनमें ये बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। और यहाँ गौशाला के पास में ही हमारा एक नाशपाती का पेड़ है, लेकिन पापा बोल रहे हैं कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पर बहुत सारे नाशपाती लगे हुए थे। मम्मी ने कुछ इस तरह से ढका के भी रखे हुए थे, लेकिन सब बंदरा ने खा लिया। बाबा एक भी नहीं है, बोला एक है ना, एक दिखाई दे रहा मुझे। अच्छा, एक अंदर भी है और एक यहाँ पर भी है। ये देखो छोटा वाला बचा के रखा हुआ है, बड़े बड़े खा दिए सब। भाई इतने बड़े पेड़ पर जब एक भी नहीं बचाया। मैं पापा को बोल रही थी अब तो बंदर माल्टे नारंगी कुछ भी नहीं रखेंगे, नाशपाती भी नहीं रख रहे, तो अब कीवी लगा दो। कीवी नहीं खाते हैं बोला है ना। हाँ, कीवी का प्लांट ना चाची लोगों ने लगा रखा है। जब उन पर कीवी लगेंगे, अगर बंदर नहीं खाएंगे तो अब हम भी लगाएंगे। बरसात के टाइम डर होता है सिर्फ इन जौक का। ये वैसे शुद्ध खून नहीं पीते हैं,
गंदा ही खून पीते हैं, लेकिन इनको देखकर अजीब सा होता है, डर लगता है। ये लग गई। बरसात के टाइम पर पहाड़ों में खूब सारी सब्जियां होती हैं, जैसे शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, तोरी, वो भी पहाड़ी तोरी। और जो कद्दू है ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में खिड़क्यानू और अरम्योत बोलते हैं। गौशाला से वापस घर पर आने के बाद पापा चले गए हैं पूजा वाले कमरे में धूप बत्ती करने के लिए, और मैं चलती हूँ पड़ोस में दादी जी को मिलने के लिए। मैं काफ़ी देर तक दादी और चाची लोगों के साथ बैठी रही और बारिश भी फिर से तेज़ होने लगी, तो अब चलते हैं वापसी नए वाले घर के लिए। ठीक है दादी, बाय बाय। चलो दूसरे दिन आऊँगी, ठीक है? अच्छा अच्छा, दिन में आई है। हाँ दादी बोल रही दिन में आना, ठीक है, खाना खाने के लिए आऊँगी। अरे ओ, मैं आज ना यहाँ पुराने वाले घर के अंदर कमरों में भी नहीं गई, क्योंकि जब तक मैं नीचे से ऊपर आई तब तक पापा ने फिर से लॉक लगा दिया। तो अब चलते हैं फटाफट से नए वाले घर पर, कभी दिन के टाइम पर आएंगे, है ना पापा? पापा ने आधा बरसाती पहन रखी और तब तक फ़ोन आ गया, आधा बरसाती भी नहीं पहनी। चलिए जी, फाइनली मैं और पापा बारिश में भीगते भीगते पहुंच गए हैं वापस घर पर। आज मैं गई परवाड़ी वाले घर में, ये तो पल आने वाली जैसी बारिश हो गई भाई। इतनी भयंकर बारिश, इतनी भयंकर ना, मतलब छाता ऐसे रख रहे थे ना, तो छाता रखने का कोई फायदा नहीं है, पूरे भीगे। सुंदर लग रही। आज तो हम बारिश में पूरी तरह से भीगे गए थे और ठंडा भी लगने लग गया था, क्योंकि पहाड़ों में जो बारिश होती है ना, वो बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है। और मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा कि शहरों में जब बारिश होती है ना, तो लोग खुद बारिश में भीगने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भीग गए तो ठंडा महसूस हो गया, तो मैं तो आ गई हूँ सीधे बिस्तर में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।